फिल्म की शुरुआत रात के समय में एक पार्क को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम रमाकांत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बॉडी को दफनाने का पूरा इंतजाम कर रहा था। वह बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और आज से पहले उसने कभी भी बॉडी को नहीं दफनाया था, इसलिए उसे मालूम नहीं था कि इसे पेट के बल दफनाना है या फिर पीठ के बल। अब कहानी जो है वह कुछ हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम एमएलए आमरे को देख पाते हैं। आमरे यहाँ पर सभी से कह रहा होता है कि वह जल्द से जल्द सारे मसाज सेंटर बंद करवाने वाला है, क्योंकि उसके शहर में ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन हमें मालूम चलता है कि एमएलए आमरे कोई ठीक इंसान नहीं है। वह खुद बहुत ही बिगड़ा हुआ है और लड़कियों के साथ घूमता है, और तो और उसके घर में ही 2 लड़कियां रहती हैं जिनके साथ वो गंदा काम करता है। और यहीं पर हम ग्लैन नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि आमरे के घर पर ही काम करता है। जैसे ही आमरे यहाँ से बाहर जाता है, ग्लैन तुरंत ही आमरे के कमरे में जाता है और वहां का एक स्पाई कैमरा निकालता है। कैमरे के अंदर से वह मेमोरी कार्ड भी निकाल लेता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जिसके बाद ग्लैन आमरे को वह वीडियो भेजता है और कहता है कि इसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा चाहिए। मतलब कि ग्लैन आमरे को ब्लैकमेल कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं रमाकांत नाम के एक ऐसे आदमी को जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस है, और वह फिलहाल एक एजेंसी के कस्टमर केयर से बात कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसके 6 रुपए काट लिए थे। इसी वजह से वह उन्हें बहुत सुनाता है और उनसे 6 रुपए रिफंड की मांग करता है। तब एजेंसी वाले भी रिफंड के लिए मान जाते हैं और अगले महीने ही उसके बैंक अकाउंट में 6 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। जिसके बाद हम ग्लैन को देखते हैं और मालूम चलता है कि ग्लैन दरअसल रमाकांत की बिल्डिंग में ही रहता है। एक्चुअली जो पूरी बिल्डिंग है वो ग्लैन की माँ मिसेस डिसूजा की है और रमाकांत यहाँ पर रेंट देकर रहता है। जिसके बाद हमें रमाकांत की पत्नी शिल्पा को दिखाया जाता है, जो कि सावधान इंडिया जैसा ही एक और शो देखती है जिसका नाम होशियार इंडिया है। शिल्पा को होशियार इंडिया बहुत पसंद है और वो हमेशा ये टीवी शो देखती रहती है। साथ ही शिल्पा को रमाकांत के कंजूसपन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है और उसे मालूम है कि ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। जब यहाँ रमाकांत ने शिल्पा को 6 रुपए वाली बात बताई तो शिल्पा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे मालूम है कि रमाकांत ऐसा काम कर सकता है। अब शिल्पा रमाकांत को बताती है कि गुरुजी के घर पर उनकी लड़की की शादी है, इसलिए वहां फ्री का खाना तो होगा, लेकिन बदले में हमें उनके लिए एक महंगा गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही रमाकांत हैरान रह जाता है, क्योंकि महंगा गिफ्ट तो वो नहीं दे सकता। जिसके बाद हमें मिसेस डिसूजा को दिखाया जाता है, जिनकी बिल्डिंग है और उन्हें टोस्ट खाना बहुत पसंद है। तभी यहाँ पर रमाकांत ब्रेकफास्ट के टाइम पर आ जाता है ताकि फ्री का ब्रेकफास्ट उसे खाने को मिल सके। यहाँ पर वो मिसेस डिसूजा से बात करता है और उन्हें कब्ज का एक चूरन लाकर भी देता है, लेकिन बदले में वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट खा लेता है। टोस्ट पर मक्खन लगाने के साथ साथ रमाकांत अपनी बातों में भी मक्खन लगाते हुए मिसेस डिसूजा से कहता है कि दरअसल में वो एक बच्चा प्लान करने वाले हैं, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप रेंट कम कर सकती है। मिसेस डिसूजा 500 रुपए रेंट कम कर देती है। लेकिन रमाकांत इससे भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे और रेंट कम करवाना है। तभी यहाँ पर ग्लैन आ जाता है, जो कि हमेशा नशा करता रहता है। वो अपनी माँ मिसेस डिसूजा से कहता है कि इसकी बातों में मत आओ, आपको रेंट कम नहीं करना चाहिए। लेकिन मिसेस डिसूजा यहाँ पर ग्लैन की कोई बात नहीं सुनती है। जिसके बाद हम इसी बिल्डिंग में रहने वाली मिसेस फेरवानी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर मिसेस डिसूजा के लिए कुछ ना कुछ खाना लेकर आई थी। और मिसेस फेरवानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही सच्ची और संस्कारी है। आगे हम देखते हैं कि रमाकांत की दरअसल एक परफ्यूम की दुकान है और वो सस्ते माल को बहुत ही महंगे दाम में बेचता है। अब दुबई से बहुत सारा परफ्यूम का माल आता है जिसे गुड्डू भाई लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर रमाकांत उनसे बार्गेनिंग करने लगता है। गुड्डू भाई कहता है कि मेरा ओरिजिनल माल तुम डुप्लीकेट दामों पर खरीदते हो और अपना डुप्लीकेट माल ओरिजिनल दामों पर बेचते हो। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग शादी में जाने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए शिल्पा उसकी शॉप पर ही कोट लेकर आ गई और अब वो कहती है कि हमें एक गिफ्ट भी खरीदना है। लेकिन यहाँ रमाकांत कहता है कि मैंने तो गिफ्ट पहले से ही खरीद रखा है, और जब उसे खोलकर देखा जाता है तो मालूम चलता है कि उसके अंदर दरअसल एक छोटा सा परफ्यूम रखा हुआ है। शिल्पा को उसे देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने रमाकांत से यही उम्मीद की थी। लेकिन शिल्पा को तो एक महंगा गिफ्ट खरीदना ही था, इसलिए वो एक ऐसी शॉप पर जाते हैं जहां शिल्पा को एक टोस्टर पसंद आ जाता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो यही टोस्टर लेगी। लेकिन रमाकांत इसके पूरी तरह खिलाफ था। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का कोई गिफ्ट ले लो,
लेकिन ये टोस्टर लगभग 5,000 रुपए का था। लेकिन शिल्पा ने भी डिसाइड करके आई थी कि वो कोई भी बात नहीं सुनेगी और यही टोस्टर लेकर रहेगी। और फाइनली उन्होंने वो टोस्टर ले लिया था। जब वो लोग शादी में पहुंचे तो यहाँ रमाकांत उस टोस्टर को बहुत संभाल कर रखता है, और जब वो स्टेज पर इसे गिफ्ट के रूप में देने के लिए जाता है तो वो उन्हें बताता है कि ये टोस्टर बहुत महंगा है, पूरे 8,000 रुपए का है। यहाँ पर शिल्पा उसे कहती है कि ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं होती है। और अब आगे हम देखते हैं कि रमाकांत 2 प्लेट खाना लेकर आता है, लेकिन शिल्पा ने तो खाना खा लिया था, इसलिए वो 1 प्लेट का खाना एक पॉलिथीन में भरकर रख लेता है। अब अगले सुबह जब होती है तो एक शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलती है कि कल जो गुरुजी की बेटी की शादी हो रही थी, तब फेरे चलते वक्त दूल्हे की गर्लफ्रेंड मंडप में आ गई और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उनकी शादी टूट गई। रमाकांत ने जब ये सुना तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर सवाल जाग रहे थे कि आखिरकार उसके टोस्टर का अब क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। इसलिए वो शिल्पा को लेकर गुरुजी के घर पर नहीं जाता है, बल्कि वो अकेला जाता है। वो उनसे सवाल जवाब करता है और फिर धीरे से पूछता है कि आखिरकार वो टोस्टर कहाँ है, क्योंकि उसने तो गिफ्ट दिया था और अब शादी ही टूट गई है, तो फिर वो टोस्टर भी वापस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुरुजी के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सारे गिफ्ट हमने ऑर्फनेज में दे दिए हैं। ये सुनकर रमाकांत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगा गिफ्ट था और ऐसे कैसे आपने ऑर्फनेज में दे दिए। पर रमाकांत को तो अपना टोस्टर चाहिए ही था, इसलिए वो ऑर्फनेज में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम नंदिनी है। वो इस ऑर्फनेज की मालकिन है और वो वहां एक टोस्ट खा रही थी जो उसी टोस्टर से बना हुआ था। यहाँ पर रमाकांत समझ चुका था कि ये टोस्टर उसी का है और वो कहता है कि ये टोस्टर मेरा है और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर नंदिनी कहती है कि इसका कोई बिल तुम्हारे पास नहीं है और ये हमारे पास गिफ्ट के रूप में आया है, इसलिए ये हमारा है। नंदिनी यहाँ रमाकांत की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। लेकिन रमाकांत घर नहीं जाता, बल्कि वही रुकता है और वो टोस्टर वाले को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि अगर वो टोस्टर वापस कर दे तो क्या उसे रिफंड मिल सकता है। सामने से जवाब आता है कि अगर वो 2-3 दिन के अंदर टोस्टर वापस कर दे तो रिफंड हो सकता है। अब यहाँ रमाकांत के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस टोस्टर को ऑर्फनेज से चुरा ले, और वो तुरंत ही रात के समय ऑर्फनेज के अंदर घुस जाता है। जब सभी लोग जा चुके होते हैं तब वो टोस्टर को चुरा लेता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तब कुछ बच्चों ने उसे देख लिया था, फिर भी वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब उसे लगता है कि अगर वो टोस्टर को घर लेकर गया तो उस पर शक हो सकता है, इसलिए वो उस टोस्टर को मिसेस डिसूजा के घर पर रख देता है। और जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि रमाकांत के घर पर पुलिस आ चुकी होती है, क्योंकि ऑर्फनेज से टोस्टर चोरी हो गया था और रमाकांत वहां गया था, इसलिए सबसे ज्यादा शक उसी पर होता है। पुलिस रमाकांत से पूछताछ करती है। रमाकांत कहता है कि वो तो टोस्टर का वारंटी कार्ड देने गया था, लेकिन पुलिस को शक होता है कि टोस्टर अभी भी उसी के घर में है, इसलिए उसके घर की पूरी तलाशी ली जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी टोस्टर नहीं मिलता और आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्लैन को, जो कि एक अनजान आदमी से चैट कर रहा होता है, जो उसे मॉल में बुला रहा होता है। शायद वहां कोई डील होने वाली थी, इसलिए ग्लैन वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मिसेस डिसूजा का पुराना टोस्टर खराब हो चुका था और नया टोस्टर रमाकांत ने उनके घर में रखा हुआ था। मिसेस डिसूजा अपने बेटे ग्लैन से कहती है कि वो टोस्टर ठीक करवा लाए, लेकिन ग्लैन गलती से पुराना टोस्टर छोड़कर नया वाला टोस्टर उठा लेता है, जो कि रमाकांत का था। लेकिन रमाकांत उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। यहाँ रमाकांत देखता है कि ग्लैन जो है वो एक मॉल में जा रहा है और अब वो उसके पीछे पीछे जाता है, जहां ग्लैन एक इंस्पेक्टर बाड़ू से मिलता है। बाड़ू को क्या चाहिए है ये ग्लैन को नहीं पता था, लेकिन ग्लैन को समझ आ जाता है कि ये पुलिस वाला है और इसके साथ डील नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहां से वापस आ जाता है। घर आने के बाद ग्लैन को लगता है कि उसका मेमोरी कार्ड सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उसी टोस्टर के अंदर उस मेमोरी कार्ड को छिपा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस डिसूजा को, जो कि लैट्रिन में होती है, लेकिन वहां जोर लगाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है।
तब बिल्डिंग के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर मिसेस फेरवानी भी आई हुई होती है और बाकी सारे लोग भी वहां मौजूद होते हैं। ग्लैन को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद रमाकांत सबके सामने आता है और वो मिसेस डिसूजा के लिए एक स्पीच देता है। वो कहता है कि मिसेस डिसूजा मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वो मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट देने वाली थी रेंट में, जो कि उन्होंने वादा किया था। तभी टोस्टर वाले का कॉल रमाकांत के पास आता है और उसे कहा जाता है कि वो जल्द से जल्द टोस्टर लेकर आ जाए, वरना रिफंड नहीं मिलेगा। अब रमाकांत को उस टोस्टर को किसी भी हालत में वापस लेना है, लेकिन उस टोस्टर के अंदर अब मेमोरी कार्ड भी है, इसलिए ग्लैन के लिए भी वो टोस्टर बहुत जरूरी है। इसलिए रमाकांत रात को बुर्खा पहनकर उस टोस्टर को लेने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात ग्लैन से हो जाती है। वह रमाकांत को पहचान नहीं पाता और उसे अपनी मम्मा समझकर बुलाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है, वह पहचान लेता है कि यह उसकी मां नहीं बल्कि रमाकांत है, जो उसका टोस्टर चुरा रहा है। अब दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक हादसा होता है और ग्लैन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर रमाकांत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वह पुलिस को कॉल करता है, लेकिन कॉल एक लेडी ऑफिसर उठाती है, जो किसी को 3rd डिग्री दे रही होती है। यह देखकर रमाकांत डर जाता है और तुरंत कॉल काट देता है। अगली सुबह रमाकांत टोस्टर की दुकान पर पहुंचता है ताकि वह उसे रिफंड कर सके। तभी शिल्पा का कॉल आता है और वह बताती है कि उनकी बिल्डिंग में मर्डर हो गया है, या शायद ग्लैन ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन रमाकांत को तो सच्चाई पहले से पता होती है, इसलिए वह कॉल काट देता है। अब वह टोस्टर रिफंड करने जाता है, लेकिन दुकान की पॉलिसी के अनुसार अगर प्रोडक्ट यूज हो चुका हो तो रिफंड नहीं मिलता। जब टोस्टर को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वह यूज हो चुका है और उस पर स्क्रैच भी है, इसलिए रिफंड मना कर दिया जाता है। रमाकांत को दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसके फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें दिखता है कि वह और ग्लैन लड़ रहे हैं और उसी दौरान ग्लैन नीचे गिर जाता है। मतलब किसी ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। अब रमाकांत डर जाता है क्योंकि वो फंस सकता है। अब यहाँ पर रमाकांत बहुत ज्यादा डर चुका था और वो उस अनजान आदमी से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और उसे क्या चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लेन के घर पर पुलिस पहुंच चुकी थी, जहां इंस्पेक्टर बाड़ू पूरे घर की तलाशी ले रहा होता है क्योंकि उसे आमरे का मेमोरी कार्ड चाहिए। वो घर की हर एक चीज चेक करता है और उसे शक होता है कि शायद मेमोरी कार्ड टोस्टर में हो सकता है, लेकिन वहां पड़ा टोस्टर खराब होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने साथ आए पुलिस वालों से पूछता है कि क्या इस घर से कुछ चोरी हुआ है, तो उन्हें पता चलता है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। इसके बाद इंस्पेक्टर बाड़ू आमरे को कॉल करके ये जानकारी देता है। उधर शिल्पा ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है। शिल्पा को पहले से ही शक था कि ये मर्डर है और अब वो पूरी तरह कंफर्म हो जाती है क्योंकि वो होशियार इंडिया देखती है और हर चीज में मर्डर का एंगल ढूंढ लेती है। अब जब रमाकांत अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे रूम नंबर 206 में आने के लिए कहा जाता है। रमाकांत को पता चलता है कि ये कमरा मिसेस फेरवानी का है। वो डरते डरते उस कमरे में जाता है जहां मिसेस फेरवानी टॉयलेट में होती है। रमाकांत उनसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब गलती से हुआ है और उसका इसमें कोई इरादा नहीं था। फिर रमाकांत एक प्राइवेट रूम में जाता है जहां थोड़ी देर बाद मिसेस फेरवानी तैयार होकर आती है। उन्हें देखकर रमाकांत डर जाता है क्योंकि उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। को समझ आ जाता है कि उस वीडियो के बदले में मिसेस फेरवानी उससे क्या चाहती है। वो रमाकांत को ब्लैकमेल करती है और उसका फायदा उठाती है। इसके बाद रमाकांत थका हारा अपने घर पहुंचता है जहां शिल्पा उसका इंतजार कर रही होती है। शिल्पा उसे बताती है कि यह कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और उसे लगता है कि कोई टोस्टर किलर है। यह सुनकर रमाकांत और ज्यादा डर जाता है क्योंकि एक तरफ वो पहले से फंसा हुआ है और दूसरी तरफ अब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिसेस फेरवानी उसे दिन भर में कई बार कॉल करती हैं और उसे परेशान करती रहती है।
रमाकांत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके खिलाफ वीडियो उनके पास था। दूसरी तरफ आमरे इंस्पेक्टर बाडू को कॉल करके कहता है कि वो मेमोरी कार्ड उसे किसी भी हालत में चाहिए, वरना उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर को लगता है कि मेमोरी कार्ड ग्लैन के घर में ही होगा, इसलिए वो फिर से वहां जाकर तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उधर शिल्पा यह सब चुपचाप देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि रमाकांत के हाथ मिसेस फिरवानी का मोबाइल लग जाता है और उसे उसका पासवर्ड भी पता चल जाता है। वो उसमें सारे फोटो और वीडियो चेक करता है, लेकिन उसे अपना वाला वीडियो नहीं मिलता। तभी मिसेस फिरवानी कहती है कि उसके पास उस वीडियो के कई बैकअप है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। अब रमाकांत पूरी तरह फंस चुका था। वो अपनी दुकान पर बैठा होता है, जहां गुड्डू भाई उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गड़बड़ात है। रमाकांत उन्हें सारी बात बता देता है कि एक औरत उसे ब्लैकमेल कर रही है। वो गुड्डू भाई से कहता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा आदमी है जो उस औरत से वीडियो निकलवा सके। तब गुड्डू भाई कहते हैं कि हाँ, उनके पास एक आदमी है और वो आदमी खुद वही है। हालांकि उन्होंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन इस बार वो रमाकांत की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड्डू भाई बंदूक लेकर सीधे मिसेस फिरवानी के घर पहुंच जाते हैं और उनके सिर पर बंदूक तान देते हैं। कुछ देर बाद रमाकांत के पास मैसेज आता है, काम हो गया, बुढ़िया के घर आ जा। लेकिन जब रमाकांत वहां पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि गुड्डू भाई मारे जा चुके होते हैं। मिसेस फिरवानी ने उसे जान से मार दिया था और अब मिसेस फिरवानी चाहती है कि रमाकांत इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाए, और उसे बहुत अच्छे से मालूम है एक जगह के बारे में, जो कि एक पार्क है। तब वो लोग गुड्डू भाई की लाश को उस जगह पर ले जाते हैं और वहां उसकी बॉडी को दफना देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्फनेज की मालकिन नंदिनी जो है वो पुलिस स्टेशन आती है और टोस्टर चोरी की कंप्लेंट लिखाती है और कहती है कि इस बच्चे ने देखा है कि उसी ने वो टोस्टर चोरी किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ इंस्पेक्टर को अब रमाकांत पर पूरा शक हो गया था, इसलिए वो उसके घर से रमाकांत को घसीटते हुए लेकर आते हैं, क्योंकि इसी ने टोस्टर चोरी किया है। उन्हें मालूम चल गया है और अब यही बता सकता है कि वो टोस्टर कहाँ है और उसके अंदर का मेमोरी कार्ड कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि नंदिनी भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो कहती है कि ये टोस्टर जो है वो पूरे 5,000 का है। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर यहाँ पर रमाकांत को अरेस्ट कर पाता, तभी यहाँ पर मिसेस फिरवानी आ जाती है और वो यहाँ नंदिनी से डील कर लेती है। वो यहाँ पर सेटलमेंट कर लेती है। उस टोस्टर के बदले में मिसेस फिरवानी नंदिनी को 5,000 दे देती है। मतलब कि ये केस जो है वो यहीं पर क्लोज हो चुका था। अब रमाकांत जो है वो मिसेस फिरवानी के पास जाता है। मिसेस फिरवानी उसे अपने पास बुलाती है और मिसेस फिरवानी यहाँ उसे एक गुड न्यूज़ बताती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है और उसका पिता कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर हमारा रमाकांत जो है वो हैरान रह चुका था। तब रमाकांत भगवान के सामने हेल्प मांग रहा था और सारी चीज़ें कन्फेस भी कर रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्पेक्टर ने सुन ली थी। तब रमाकांत ने उन्हें सारी बातें बता दी और बताया कि वह टोस्टर भी बुढ़िया के पास ही है। तब यहाँ इंस्पेक्टर जो है वो बुढ़िया के पास जाता है और थोड़ी देर के बाद जब रमाकांत बुढ़िया के पास जाता है तो मालूम चलता है कि उस बुढ़िया ने इंस्पेक्टर को भी मार डाला है। और अब एक और काम रमाकांत के ऊपर बढ़ चुका है और वो काम ये है कि अब इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना है। तब रमाकांत फिर से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और वहां इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है। यहाँ पर मिसेस फिरवानी भी आई हुई थी, लेकिन इस बार हम देखते हैं शिल्पा को, जिन्होंने इन्हें जाते हुए देख लिया था। अब उनके पीछे पीछे वो यहाँ आ जाती है और इनका भाड़ा फूट जाता है। अब शिल्पा यहाँ पर सब कुछ जानना चाहती है कि आखिरकार यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मरा नहीं है। वो यहाँ पर उस कब्र से बाहर निकलता है और वो कहता है कि इतनी जल्दी वो मरने वालों में से नहीं है। पहले तो वो इस बुढ़िया को मारेगा, लेकिन मारने से पहले उसे वो टोस्टर के अंदर का मेमोरी कार्ड चाहिए जिसके अंदर वीडियो है। दरअसल में मिसेस फिरवानी ने भी अपना मेमोरी कार्ड जो है वो टोस्टर में ही छिपा दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इंस्पेक्टर को उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था क्योंकि दोनों मेमोरी कार्ड जो है वो टोस्टर के अंदर ही थे।
तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि दोनों मेमोरी कार्ड जो है वो टोस्टर के अंदर है, और टोस्टर कहाँ है ये किसी को भी नहीं मालूम है। और तो और इंस्पेक्टर ने एमएलए आमरे को भी इस जगह पर बुला लिया था। वो सारी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुंच रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ शिल्पा जो है वो गन छीन लेती है, और मालूम चलता है कि वो टोस्टर भी यहीं पर मौजूद है। दरअसल में वो जिसको भी दफनाने के लिए लाते हैं तो उसे सिरहाना भी देते हैं, और इस बार सिरहाने के रूप में टोस्टर था। तो शिल्पा को यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं मालूम है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए शिल्पा सब कुछ जानना चाहती है। पर यहाँ मिसेस फेरवानी तो सब कुछ बता देती है कि उनके बीच में तो बहुत ही गहरा रिश्ता बन चुका है। ये सारी चीजें सुनकर यहाँ शिल्पा हैरान रह चुकी थी कि आखिरकार उसका पति जो है वो उसे धोखा दे रहा है। तब रमाकांत ने शिल्पा को शुरुआत से कहानी बताई और बताया कि उसकी यह सब कुछ मजबूरी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुढ़िया ने यहाँ शिल्पा के हाथों से गन छीन ली थी, और अब वो राजा बन चुकी थी। अब उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल था। लेकिन टोस्टर के गिर जाने की वजह से दोनों मेमोरी कार्ड जो है वो जमीन पर आकर गिर चुके थे। जैसे ही यहाँ पर इंस्पेक्टर ने उस मेमोरी कार्ड को पाने की कोशिश की तो यहाँ पर बुढ़िया ने गन चला दी और इंस्पेक्टर को जान से मार डाला, और अब वो रमाकांत और शिल्पा को भी मारना चाहती थी। लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग निकले। वो एक जगह छिप जाते हैं, और यहाँ बुढ़िया जो है वो उनके ऊपर शूट कर रही थी। लेकिन अब गोलियां खत्म हो चुकी थी और अब हैंड टू हैंड फाइट होनी थी। लेकिन शिल्पा के पास तो ब्लैक बेल्ट था, लेकिन बुढ़िया उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो यहाँ शिल्पा को बुरी तरह से पीटती है, और अब यहाँ पर रमाकांत और शिल्पा दोनों मिलकर उस बुढ़िया से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, और इस बार दोनों ने मिलकर उस बुढ़िया को बुरी तरह से पीट दिया था। आखिर में बुढ़िया इनकी तरफ भाग कर आती है, लेकिन वो यहाँ की रेलिंग से सीधा नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर एमएलए आमरे आता है। आमरे के हाथ में वो मेमोरी कार्ड था। आमरे कहता है कि इस मेमोरी कार्ड में क्या है, क्या तुम्हें मालूम है? लेकिन रमाकांत कहता है उसे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन वो उन्हें यह भी कहता है कि जब आप इसे किसी भी डिवाइस में इंसर्ट करेंगे तो हैकर लोग इसे हैक कर लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इसे यहीं पर तोड़ दें। और मालूम चलता है कि दरअसल में वह मेमोरी कार्ड जो है वह आमरे की वीडियो वाला नहीं था, बल्कि रमाकांत की वीडियो वाला था, और यहाँ आमरे ने उस मेमोरी कार्ड को खा लिया था। अब आमरे उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ शिल्पा का दिल टूट चुका था। वो यहाँ रमाकांत से कहती है कि जिस सिचुएशन में तुम फंसे थे, अगर मेरे साथ ये सारी चीजें हो जाती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? रमाकांत कहता है तुमने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि शायद उससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। तब शिल्पा यहाँ पर रमाकांत को माफ कर देती है और सारे गिले शिकवे मिटा देती है। आगे हम देखते हैं कि अब रमाकांत और शिल्पा की एनिवर्सरी थी और वो चाहती हैं कि वो बाहर खाना खाने के लिए जाए। तब यहाँ रमाकांत उसे एक फ्री का लंगर खिलाने के लिए ले जाता है और हो गया बाहर का खाना। जिसके बाद रमाकांत की शॉप पर प्रतीक भाई आते हैं। वो यहाँ पर एक महंगा परफ्यूम खरीदने के लिए आए थे। जब वो एक महंगा परफ्यूम मांगते हैं तो रमाकांत उन्हें 10,000 रुपए का परफ्यूम दिखाता है, लेकिन प्रतीक भाई को सबसे महंगा परफ्यूम चाहिए। तब रमाकांत उन्हें 25,000 रुपए का परफ्यूम देता है। तब यहाँ प्रतीक भाई अपनी जेब से 6 रुपए निकालते हैं और वो कहते हैं कि 6 रुपए का परफ्यूम लगा दो। और अब रमाकांत बहुत ही खुश होकर 6 रुपए का परफ्यूम उसके ऊपर छिड़क देता है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके ही टाइप का उसे कोई इंसान मिला था। वो उसके साथ एक सेल्फी भी क्लिक करवाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।